हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे कॉलेज ऐसे काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कंपैरिजन हम आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी से करते हैं। इतने बेहतरीन कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है सबका एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख के ऊपर है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 करोड़ के ऊपर है। तो दिल्ली वालों के लिए मेन एडवांटेज रहता है। बाकी सभी बच्चों का ड्रीम होता है इनमें से एक कॉलेज कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो आज हम उस काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करना है जिसका नाम है जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जो दिल्ली वालों को 85% रिजर्वेशन देती है, बाकी का 15% रिजर्वेशन ऑल इंडिया वालों को देती है। उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर जाने के लिए तो बिल्कुल क्यूरियस रहते हैं कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए, मेरा ड्रीम कॉलेज है, चाहे जीटी हो, चाहे आईजीडीटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी दिल्ली हो, चाहे आपका दिल्ली स्किल्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस हो। तो सारे ही सारे चारों कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए देखते हैं क्या कट ऑफ रहता है, किस तरीके से इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इस पर एक इंपॉर्टेंट बात है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, चाहे स्पेशल हो चाहे फिजिकल हो। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है, कुछ बच्चे एडमिशन मिलने के बाद फीस की वजह से छोड़ देते हैं, तो सब कुछ प्रॉपर देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिए, ताकि कॉलेज मिल भी जाता तो आप कॉलेज ले पा रहे। तो अगर कॉलेज मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितना कट ऑफ जाता है, फीस प्लेसमेंट क्या रहता है, सारी चीजें देखेंगे। वीडियो बने रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है, प्रेस्टीजियस प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है। इससे बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक करते हैं। और अपने फौजी भाइयों के लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास लगातार कॉल और मैसेज आ रहा है कि मेरे लिए कोई एक्स सर्विसेज के लिए जो भी कैटेगरी, जो भी एडवांटेज मिलता है मुझे जरूर बताइए। तो जल्दी 1 से 2 दिन में आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। और जो भी काउंसलिंग सपोर्ट अगर मुझसे चाहते हैं, जो बच्चे हम मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। केवल रजिस्ट्रेशन करना है उनको, रजिस्ट्रेशन के बाद और मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सारी चीजें आप मेरे कॉल से पूछ कर सकते हैं, मेरी टीम से पता लगा सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम जो भी बच्चे हैं उनको लाइव सेशन में लाइव डाउट्स क्लियर करते हैं। आपको जल्दी वीक में 2 से 3 लाइव सेशन मिलेंगे, जिसमें सभी के सभी बच्चे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप यूपी के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे कर्नाटक के हो, या वेस्ट बंगाल बिहार के हो, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यूपी का हूं तो यूपी का बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, अगर मैं कर्नाटक का, तो सभी बच्चों के लिए यहां पर एक बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि कुछ चैनल्स में मैं देखता हूं कि अगर वो यूपी के तो केवल यूपी के कॉलेज बताते रहते हैं, तो यहां पर वो चीजें नहीं है। आपको ऑल इंडिया में जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं वहां पर, यहां पर वारिस को सारी चीजें मिलेगी। डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल रहा होगा, डिस्प्ले से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे काउंसलिंग रिलेटेड हो, चाहे फॉर्म भरने में फिलिंग में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कैरियर रिलेटेड कोई क्वेरी, तो जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। स्टार्ट करते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग पे। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग आप देख सकते हैं, जिसका जैक दिल्ली काफी फेमस काउंसलिंग है, जिसका फुल फॉर्म आप देखें ज्वाइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली। तो ऐसे ही जैक चंडीगढ़ भी होता है, और ये जैक दिल्ली के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं जैक दिल्ली की। इज द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस for admission BTech BR is in 5 prestigious government funded institute in Delhi. The process is considered online is based JEE main, जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है JEE मेन पर बेस्ड होता है। JEE मेंस के बिहाफ पर ही आप एडमिशन मिलने वाला है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। जैसे मैं DTU की बात करता हूँ, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो आता है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके बाद जो आपका आता है काफी फेमस जो गर्ल्स के लिए बना हुआ है IGDTU, और इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। अगर मैं बात करता हूं इंप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम ट्रिपल आईटी दिल्ली भी बोलते हैं, जी हाँ ये ट्रिपल आईटी दिल्ली है, लेकिन जोसा की काउंसलिंग से नहीं मिलती है। यहाँ के इसको पाने के लिए आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पर 85% रिजर्वेशन है। 85% रिजर्वेशन होम स्टेट दिल्ली वालों को दे रखा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है वो आपका आता है दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU, और ओनली फॉर बीटेक कोर्स। तो ये 4-5 कॉलेज है, जिसमें से एक कॉलेज जो आपका है वो केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज। इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया। जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको काफी लो परसेंटाइल पे ये 26 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज मिल जाता है। जो आपको आईआईटी नहीं दे रहा, ट्रिपल आईटी नहीं दे रहा, वो ये कॉलेज दे रहा। तो ये गर्ल्स है अगर, और अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो बिल्कुल इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आंख मूंछ के लीजिए, ये कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने परसेंट वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। तो जैसा कि बताया प्योरली JEE मेंस पर बेस्ड है, और JEE मेंस के बिहाफ पर यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो और मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर बताया कि जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया बिहार भी होता है, लेकिन वो केवल और केवल IGDTU में होता है। बाकी के सारे कॉलेज आपको बीटेक कराते हैं।
और मैं कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैट्रिक, यानी कि यहाँ पर आपका पीसीएम होना मस्ट है। और जो बच्चे जोसा में काउंसलिंग में नहीं कर पाते, एनआईटी नहीं मिल पाता, ट्रिपल आईटी आईआईटी नहीं मिल पाता, तो उनकी क्यों एक रीज़न ये भी होता है कि 75% नहीं होते 12th में, लेकिन यहाँ पर आपको 75% का क्राइटेरिया नहीं लगाया गया। जिन बच्चों के परसेंटाइल जो 12th में जो 3 बच्चों के परसेंट 12th में 75 से कम है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका SC ST PWD का कोटा है तो ये आपका 55% रिजर्वेशन हो जाता है। 85% दिल्ली वालों को कोटा दे रखा फॉर ऑल दिल्ली स्टूडेंट्स एंड 50% कोटा ऑफ दिल्ली कोटा आउटसाइड, दो दिल्ली के बाहर के हैं उनको यहाँ पर कोटा 15% दे रखा है। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की जाए तो 85% जैसे दिल्ली वालों का, 15% ऑल इंडिया जो है दिल्ली के बाहर। SC ST OBC हैव रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जितना आपको गवर्नमेंट का रूल प्रोवाइड किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रिपल आईटी बोनस मार्क यहाँ पर एक स्पेशल चीज है, कैंडिडेट गेट एडिशनल मार्क्स फॉर अचीवमेंट इन प्रोग्रामिंग ओनली ओलंपियाड्स एटसेट्रा। अगर आपने ओलंपियाड में कोई अचीवमेंट किया है तो यहाँ पर आपको बोनस मार्क मिलता है, जिसके पे आपको रिजर्वेशन मिलता है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन केवल 1 टाइम होगा। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग सही से करनी है, कॉलेज का ऑर्डर बिल्कुल प्रॉपर रखना है, क्योंकि बाद में आपके चॉइस फिलिंग नहीं चेंज होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के लिए बात की जाए 1500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन है, अराउंड नहीं एग्जैक्ट 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन पड़ता है। और ये जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। चॉइस फिलिंग की बात कर ले, सेलेक्ट प्रेफर्ड कॉलेज एंड कोर्सेज, आपको अकॉर्डिंग अपने चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रांच बेटर होनी चाहिए, किस कॉलेज की ब्रांच को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, किस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, और सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी नॉलेज पे, आपकी चॉइस पर, और किस ऑर्डर में आपको नॉलेज है, तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जो भी चॉइस रख रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि एक बार कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिजेक्ट कर देंगे तो आप कॉलेज से छोड़ेंगे, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से डिबार्ट कर दी जाएंगे, आपको काउंसलिंग में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही एक मेथड है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से करिए, चाहे कोई सी काउंसलिंग हो, चाहे जोसा की काउंसलिंग हो, चाहे जैक दिल्ली की हो, चाहे IPU की हो, चाहे AKDU की हो, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती कर दी तो उसको सुधारने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट की, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड पे एडमिशन फीस। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एडमिशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। पहले आपको एडमिशन फी पे करने से पहले आपको SF करना होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी होगी, चाहे आपकी जैक दिल्ली हो, चाहे जोसा हो, चाहे अदर काउंसलिंग AKD हो, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, देन आपको लास्ट में आपको कॉलेज फीस डिपॉजिट करनी होगी। मैं बात करता हूं अपग्रेड करने का ऑप्शन और विड्रॉल करने का ऑप्शन, दोनों ही होता है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर सीट अपग्रेडेशन इन फर्दर राउंड्स और विड्रॉल इफ नीडेड। अगर आपको विड्रॉल करने का नीडेड है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। टाइमली विड्रॉल करेंगे तो पैसा आपके वापस हो जाएगा। अगर इन केस विड्रॉल टाइमली नहीं करते हैं, डेट के बाद करते हैं, तो केवल कॉशन मनी 5000 वापस किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। JEE मेन एडमिट कार्ड एंड रैंक ये आपका आ चुका है। सीटी इन्विटेशन एडमिट कार्ड भी 3 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा आपके एग्जाम सी डेट से। क्लास 10th और 12th के मार्क्स सीट पे यहाँ पर होना जरूरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास अप्लीकेबल है तो जरूर लगाइए। अगर मैं बात करता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो, वो तो बिल्कुल बनती है, बच्चों के सिग्नेचर लगेंगे। पेमेंट की काउंसलिंग फीस स्लिप लगेगी, जो भी आपने पेमेंट की है उसकी रिसीविंग लगेगी। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने 15 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो काउंसलिंग के दौरान नीड होती है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस बारे में। अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझसे कॉल करके वो पूछ सकता है। एक्सपेक्टेड शेड्यूल की बात करते हैं तो 2025 में कब से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी उसको बताया गया थोड़ा सा। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जून से होगा, मई का एडवांस जो 18 मई को है उसके बाद से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी जुलाई में स्टार्ट होगी। और अगर मैं बात करता हूं राउंड 1 तो आप देख सकते हैं जुलाई में ही राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त के राउंड सब्सिक्वेंट राउंड जो होते रहेंगे वो अगस्त तक चलते रहेंगे। स्पॉट राउंड नीडेड सितंबर 2025। ये स्पॉट राउंड होता ही होता है, चाहे आप किसी भी साल की बात करिए, नेक्स्ट ईयर की बात करिए, जो इसके पहले वाला ईयर 2023 की बात करिए तो वहां भी स्पॉट राउंड हुए थे। लेकिन स्पॉट में वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन ये अलाउड नहीं करते हैं। की हाईलाइट्स की बात
की जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर नो सेपरेट एग्जाम, ओनली जेईई मेंस के बिहाफ पे लेता है। 85% रिजर्वेशन दिल्ली वालों के लिए। ट्रिपल आईटी दिल्ली गिव्स एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर अचीवमेंट्स और मल्टीपल राउंड्स इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट। आपको मल्टीपल राउंड में पार्टिसिपेट करना है और ये की फीचर्स थे जिसके बिहाफ पे आप अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पहला कॉलेज आता है वो DTU यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आता है, जिस बारे में हम देखेंगे। काफी बेहतरीन कॉलेज है, आप पूरा ओवरव्यू देख के समझ जाएंगे क्यों इसको बच्चे चूज कर रहे हैं। 5000 10,000 रैंक में भी इसको बच्चे चूज कर रहे हैं, क्योंकि 5000 रैंक में आपको कोई भी ट्रिपल आईटी, कोई भी आपको NIT मिल जाएगा, अच्छी ब्रांड के साथ मिल जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो कट ऑफ है 5000 6000 पे क्लोज हो जाता है। ये तो मैंने बताई ऑल इंडिया वालों के, दिल्ली वालों को कितना एडवांटेज हो सकता है, किस रैंक तक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ गए बताए गए वो आपके सबकी राउंड के बताए गए, नॉर्मल राउंड के बताए गए। फिजिकल स्पॉट भी यहाँ कंडक्ट कराया जाता है, तो वहाँ का क्या कट ऑफ बनता है सब बताएंगे आपको। अगर मैं ओवरव्यू की बात करता हूँ तो कैंपस एरिया 164 एकड़ में बना हुआ है। स्टेबलाइज की बात की जाए तो आप देखें तो 1941 में स्टेबलाइज हुआ था। NIRF रैंकिंग की बात करेंगे तो 27 NIRF रैंकिंग इसको दी गई है। अगर इंस्टीट्यूट नेम की बात करते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और इसका जो नेम है। और मैं अगर बात करता हूँ ऑल्सो नोन एज DTU दिल्ली नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और इंस्टीट्यूट की बात किया तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर 1941 में स्टेबलाइज हुआ था और लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली में है। कैसे पहुंच सकते हैं, अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बात किया तो 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात किया तो 25 किलोमीटर पे है। और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 32 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर लोकेटेड है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो अगर मैं तो पर्टिकुलर्स बात करता हूँ ट्यूशन फीस पर एनम की तो 1,55,000 है। अदर फीस जो है वो 81,000 है। और अगर मैं बात करूँ टोटल जो 1 ईयर की फीस है वो 2,36,000 रुपये फीस है। जैसा कि IIT में जाता है, ट्रिपल आईटी में जा रहा है और NIT में जा रहा है, ट्रिपल आईटी की फीस ज़्यादा हो जाती है, तो उसी के बराबर आप देख रहे हैं कि फीस दे रखी है। 2.5 लाख के आसपास फीस आपकी जा रही है, प्लस हॉस्टल आपको देना होगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लगातार वो फीस बढ़ाते जा रहा है। जो मिडिल क्लास बच्चा है, जो एवरेज बच्चा है, वो फीस कैसे पे करें। NIT में रिजर्वेशन मिल जाता है, फीस कम हो जाती है, IIT में फीस कम हो जाती है जो बच्चे की परिवार है। लेकिन इन कॉलेजेस में बच्चे को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो जरूर से कोई ना कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसके वजह से यहाँ पर भी जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। तो कोई भी ऐसा रूल होना चाहिए कि जिसमें फीस का इकोनॉमिक बैकग्राउंड के रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बच्चे फाइनेंशियल पुअर हैं तो यहाँ पर 1 लाख से जिनकी कम है उनको फीस में ट्यूशन फीस माफ कर देनी चाहिए। और अगर जिनकी 6 लाख से कम है तो उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ हॉस्टल चार्ज की तो आप देख सकते हैं 52,000 का दे रखा है 3 सीटर नॉन AC, और AC जो दे रखा है 3 सीटर वो 72,000 का दे रखा है। और मेस चार्ज आपका 34,000 रुपये का है। एक मान सकते हैं कि 1 लाख रुपए आपका हॉस्टल का जाएगा, 2,36,000 ये जाएगा, यानी 3.5 लाख रुपए में यहाँ का बीटेक आपको कंप्लीट होने लगा। काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन कॉलेज आपको बहुत बढ़िया मिला है। अगर ये कॉलेज मिलता है तो आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है, आप लोन लेकर ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो आपका प्लेसमेंट लगने वाला है एक ही बार में सारा का सारा कर्जा चुक जाएगा, माफ हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी ब्रांच की, तो ब्रांच देख लेते हैं कौन कौन सी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर ब्रांच है और इसका शॉर्ट फॉर्म COE भी बोलते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 85.3 LPA रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज पैकेज की तो आप देखेंगे 17.21 LPA रहा है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात की जाए तो 79.55% बच्चे प्लेस हो गए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 51 LPA रहा है। और मैं बात करता हूं अगर एवरेज प्लेसमेंट की तो 16.2 LPA रहा है। बच्चे जो प्लेसमेंट हुए थे वो आपका 74.3% बच्चे प्लेस हुए थे। अगर ब्रांच EC की बात करते हैं तो हाईएस्ट आपका 80.30 रहा है और एवरेज देखेंगे तो 16.61 LPA रहा है। और अगर मैं नंबर ऑफ प्लेसमेंट की बात करूँ तो 67.11% बच्चे प्लेस हो गए थे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो आप देखेंगे 51 LPA रहा है आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट। और अगर मैं बात करता हूँ एवरेज की तो आप देखेंगे 12.47 प्लेसमेंट रहा है। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए 70% बच्चे यहाँ पर प्लेस हो गए। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ 26 LPA रहा है हाईएस्ट। और अगर मैं बात करता हूँ 9.58 LPA रहा है यहाँ पर मीडियम प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट। और 73.88% यहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो गए। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ कितना कट ऑफ रहा है दिल्ली रीजन का, कितना कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया वालों का, तो इस पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। और इसके बाद आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी कि कितने रैंक पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं ये दिल्ली रीजन वालों के लिए है। और दिल्ली रीजन में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जनरल वाला 13,567 पे ये क्लोज हो गया था। जिन बच्चों की EWS की रैंक थी और EWS 25,062 पे ये क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ OBC वालों को तो 57,000 तक ये कॉलेज मिल गया है। अगर SC स्टूडेंट है तो दिल्ली में होम कोटा है तो 1,22,763 पे ये क्लोज हुआ है। ST स्टूडेंट है तो 3,61,000 पे ये क्लोज हुआ है। ये आपको कट ऑफ दे रखा है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि 17,916 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं बात करूँ इसकी EWS कैटेगरी है तो 27,361 पे क्लोज हो गया है। ये EWS का जनरल का कट ऑफ दे रखा है, जनरल रैंक पे भी आप पे ये कट ऑफ दे रखा है, EWS कैटेगरी की रैंक नहीं दे रखी है। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी वाले स्टूडेंट जिनकी 71,000 की 245 का रैंक है तो भी इनको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो रैंक दे रखी है ओबीसी वाली, ये CLR रैंक भी यहाँ पे दिया गया है ओबीसी वालों का टॉप। ओबीसी कैटेगरी की रैंक यहाँ पर ये नहीं दे रखी है। अगर मैं एसटी स्टूडेंट की बात करता हूँ SC की तो 1,40,191 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ 4,94,782 पे ये क्लोज हो गया SC वालों का। और नेक्स्ट जो ब्रांच आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर मैं बात करता हूँ 21,614 पे जनरल EWS को जनरल पे क्लोज हो गया। EWS को ये कॉलेज 30,000 रैंक तक मिल गया है। अगर मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलेज की जो है 83,824 पे ये क्लोज हो गया है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। 1,75,000 SC वालों का रहा है और 5,15,803 रहा है ST स्टूडेंट वालों के लिए। काफ़ी लो कट ऑफ जाता है ST वालों का। जो भी बच्चे ST वाले तो उनको घबराना नहीं, उनके 4 लाख 5 लाख रैंक आ रही तो भी उनको सबसे बेहतरीन कॉलेज मिल सकते हैं। इवन अच्छी NIT मिल सकती है, अच्छी IIIT मिल सकती है। तो बहुत अच्छा रिजर्वेशन रखता है क्योंकि बहुत मुश्किल से साथ पढ़ाई होती है, उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, इस वजह से गवर्नमेंट उनको काफ़ी सोच देती है। और अगर मैं बात करता हूं कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो देख सकते हैं 24,000 पे ये क्लोज हुआ है। और ओबीसी EWS कैटेगरी है तो 35,773 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी तो 93,741 पे क्लोज हुआ है। अगर आपकी SC स्टूडेंट है तो 2,13,000 पे ये क्लोज हुआ है। और 9,67,000 पे यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिली है, यानी कि 10 लाख के आसपास रैंक आ रही तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जा रहे हैं अगर होम स्टेट दिल्ली है आपका। अगर मैं बात करता हूँ ECE की तो आप देख सकते हैं 28,173 पे क्लोज हो गया है। अगर EWS की बात करता हूँ तो 41,619 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की तो आप देख सकते हैं 1,09,062 पे क्लोज हुआ है। सॉरी 10,09,062 पे क्लोज हुआ है। एक सेकेंड, 10 लाख नहीं है और सॉरी 1,09,000 पे ये क्लोज हुआ है। और मैं बात करता हूँ अगर SC वालों की तो 2,22,000 पे ये क्लोज हुआ है। और अगर ST स्टूडेंट तो 11,76,223 पे ये क्लोज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 11 लाख तक ST वाले स्टूडेंट को मिल जा रही है। ये और भी ब्रांच है, आपको किसी कटा लेना है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हैं। काफ़ी वेराइटीज़ है ब्रांच में, काफ़ी लो रैंक पे भी यहाँ पर दिल्ली वालों को कॉलेज मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया कट ऑफ जाता है। आपकी रैंक अगर 50,000 के अंदर है तो आपको अच्छी ब्रांच मैकेनिकल तक मिल जाएगी। देखिए 54,356 कट ऑफ गया है मैकेनिकल इंजीनियर वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को 37,000 तक मिल गया है। अगर EWS है तो उनको 56,000 तक इलेक्ट्रिकल मिल गई है। ओबीसी है तो 1,49,952 पे मिल गया ओबीसी वालों को। और अगर मैं बात करता हूँ SC स्टूडेंट है तो उनको मिल गया 3,46,000 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ST स्टूडेंट तो 12 लाख पे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग DTU में मिला है। अगर SC है OBC है कोई भी रिजर्वेशन है तो काफ़ी तगड़ा रिजर्वेशन पे एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ 37,000 में क्लोज हो रही है, यहाँ 56,000 OBC EWS वालों को हो रहा है और 1,49,000 पे OBC वालों को ये कॉलेज मिल जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो ये अगर वो ब्रांच है, मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेता हूँ तो 76,000 पे जनरल वालों को क्लोज हुआ है। 1,41,000 पे आपका EWS का हुआ है। 3,20,000 पे आपका OBC वालों का गया है। 7,38,000 पे आपको यहाँ पर SC वालों का गया, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर ये देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी ब्रांच, काफ़ी लो रैंक तक मिल रही है ये कॉलेज। डिफरेंटली एबल PD और डिफेंस CW के सब कैटेगरी कट ऑफ, तो इस पर देख सकते हैं डिफेंस वालों का भी यहाँ पर कट ऑफ दे रखा है। और PW जो है और जो उनको PWD के स्टूडेंट उनका भी यहाँ पर कट ऑफ दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली PD वाले हैं, PD मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो यहाँ पर उनका 12,29,037 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है। अगर आउटसाइड दिल्ली के जो है PW के स्टूडेंट तो 4,51,000 पे ये CE मिल गया है कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग। और अगर मैं दिल्ली CW कोटा की बात करूँ तो आप देखते हैं 1,62,469 पे आपको मिल गया है। अगर मैं आउटसाइड दिल्ली की बात करूँ 1,51,000 पर डिफेंस कोटा पे यहाँ पे मिल गया है। तो डिफेंस वालों को काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। उसके साथ अगर आप और भी कैटेगरी एडवांटेज है तो आपको बहुत लो रैंक पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी OBC कैटेगरी है तो आप देखते हैं आउटसाइड दिल्ली से डिफेंस के तो आपको 2,99,000 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और EC देखना है तो 36,000
655 रैंक पे भी ये कॉलेज आपको मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांच की, जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो दिल्ली के हैं, डिफरेंशियली एबल है, तो आपको 9,15,664 पे भी ये कॉलेज मिला है। तो काफ़ी लो कट ऑफ पे मिल जाता है, डिफेंस वालों को भी एडवांटेज है, आउटसाइड डिफेंस वालों को भी एडवांटेज है। और अगर आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट है तो आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, चाहे आपका मेडिकल हो चाहे आपकी इसके लिए हो, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। जो यहाँ पर दे रखा है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दे रखा है, मैं कश्मीर में 25,139 पे रैंक पे यहाँ पर कंप्यूटर मैथमेटिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया था। मैं बात करता हूँ आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, आउटसाइड दिल्ली वालों को क्या कट ऑफ एडवांटेज है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी लो रैंक मिलती है, काफ़ी लो रैंक पे यहाँ पर कॉलेज क्लोज हो जाता है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि जनरल वाले हैं जो उनको 6406 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं ईडब्ल्यू वालों की बात करता हूं 10,421 पे क्लोज हो गया है। ओबीसी वालों की बात करता हूं तो 12,590 पे क्लोज हो गया है। एससी स्टूडेंट है तो 66,000 पे ये क्लोज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ एसटी स्टूडेंट की तो 88,000 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो देखेंगे आप 6871 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूं डब्ल्यूएस वालों के लिए तो 12,088 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करता हूं तो 15,000 पे ये क्लोज हो गया है। और अगर एससी स्टूडेंट है तो 73,585 पे ये क्लोज हो गया है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है होम स्टेट वालों को। एसटी स्टूडेंट है तो आप 1,25,374 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे आप 10,046 पे क्लोज हो गई है। और अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी वालों तो 14,000 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी वालों की तो 21,624 पे ये क्लोज हो गया है। एससी वालों की बात करता हूँ तो 86,411 पे क्लोज हो गया है। एसटी स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं 1,06,627 पे क्लोज हो गया है। अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 10,289 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं ईडब्ल्यू वालों की बात करता हूँ तो 14,000 पे ये क्लोज हो गया है। 1,179 पे और ओबीसी कैटेगरी वालों का क्लोज हो गया है। एससी स्टूडेंट की बात करते हैं तो 96,370 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ 12 एसटी स्टूडेंट की तो 1,29,975 पे ये क्लोज हो गया है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ रह रहा है। अगर आउटसाइड दिल्ली हैं आप तो यहाँ पर एडमिशन लेना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत लो परसेंटाइल, बहुत लो हाई कट ऑफ जा रहा है और बहुत अच्छी रैंक होगी तभी यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। और आप देख रहे हैं अगर अच्छी ब्रांच में लेना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक भी लेना चाहते हैं तो 11,000 पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हो जा रहा है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी, अगर आप ओबीसी से ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 15,529 पे क्लोज हो गया। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 25,615 पे क्लोज हो गई है। और अगर मैं बात करता हूँ एससी स्टूडेंट की तो आप देख सकते हैं 96,977 पे क्लोज हो गया है। काफ़ी खतरनाक कट ऑफ जा रहा है यहाँ पर ऑल इंडिया वालों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 15,907 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यू वालों के 17,000 पे क्लोज हो गया है। 33,000 पे ओबीसी पे क्लोज हो गया है। एससी स्टूडेंट का 1,28,000 पे क्लोज हुआ है। एसटी स्टूडेंट 1,94,000 पे क्लोज हो गया है। ये काफ़ी तगड़ा कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो देखेंगे 20,977 पे क्लोज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूं ओबीसी वालों को 24,501 पे क्लोज हुआ है। अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए तो आप देख सकते हैं 44,147 पे क्लोज हो गया है। एससी स्टूडेंट तो 1,70,000 पे क्लोज हो गया है। और अगर एसटी स्टूडेंट तो 2,60,000 पे ये क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन ऑटोमोटिव इंजीनियर पे देखेंगे तो 16,830 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 23,000 पे क्लोज हो गया है। और मैं ये देख लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी तो 45,000 पे ये क्लोज हुआ है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं एससी स्टूडेंट वालों को 17,000 1,73,000 पे ये क्लोज हो गया है। एसटी स्टूडेंट है तो 3,68,000 पे ये क्लोज हुआ है। तो ये ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो देख सकते हैं ये जो बीएसएमएस का कोर्स है तो 19,657 पे क्लोज हुआ है। और 24,442 पे ये इसका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्लोज हो गया। 49,000 पे आप देख सकते हैं ओबीसी वालों का क्लोज हुआ है। अगर एससी स्टूडेंट है तो 1,87,000 पे क्लोज हुआ है। अगर एसटी है तो 3,75,000 पे ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की तो 22,885 पे क्लोज हुआ है। और ईडब्ल्यूएस है तो आप देख सकते हैं 25,367 पे क्लोज हुआ है। और ओबीसी कैटेगरी है तो 50,000 पे ये क्लोज हुआ है। और अगर आप एससी है तो 1,80,000 पे क्लोज हुआ है। और एसटी स्टूडेंट है तो 2 लाख पे ये क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रांचेज है यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं। मैं इसके लास्ट वालों को देखे करना वीडियो लेंदी हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी तो आप देख सकते हैं
26,849 पे क्लोज हो गया। 37,000 ओबीसी वालों के लिए हो गया, 55,000 ओबीसी वालों के लिए हो गया, 37,000 आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हो गया है। अगर मैं एससी स्टूडेंट की बात करूं तो 1,97,000 पे हुआ है, और अगर एसटी है तो 2,82,000 पे क्लोज हो गया है। यानी कि आप मान सकते हैं अगर आप जनरल स्टूडेंट 26,000 26,500 रैंक है तो इसके बाद आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलने वाली है, और अगर ओबीसी है तो आपको 55,000 पे क्लोज हो जा रहा है, और अच्छी ब्रांच आपके मान के चलिए 40,000 के आसपास सभी की सभी क्लोज हो जा रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो आप देख सकते हैं 37,000 तक आपको उसके बाद कोई भी ब्रांच नहीं मिली है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक की तो 35,000 पर ये क्लोज हो गया, 33,000 पे ओबीसी वालों के लिए, 17,000 पे आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। काफ़ी खतरनाक कट ऑफ रह रहा है। और नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, और इसके बारे में देख लेते ओवर भी देखेंगे। काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, इसके कई कैंपस है। सबसे बेहतरीन कैंपस कौन सा, बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज रहती है तो उस बारे में देख लेते हैं। कैंपस एरिया के बारे में 145 एकड़ में बना हुआ कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है, और नाम जो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसको एनएसयूटी दिल्ली नाम से भी जाना जाता है। जो टाइप है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1983 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में लोकेशन है। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये 26 किलोमीटर से, आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर पे है। तो आप समझ सकते हैं किस स्टेशन पर उतरना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो 2,40,000 रुपये फीस है, काफ़ी ज़्यादा फीस है। दिल्ली जैक दिल्ली के जो भी कॉलेज है फीस काफ़ी ज़्यादा है, सभी के कॉलेज की फीस 2.5 लाख के आसपास बैठ रही है। हॉस्टल फीस भी 1,40,000 है। यानी कि अगर आप यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट मोटा मोटा 3.5 लाख रुपये आपको साल में खर्च करने ही पड़ेंगे। तो इतना बजट बना के चलिए तब जैक दिल्ली के कॉलेज को चूज करिए, या फिर बजट नहीं है तो फाइनेंशियली आप लोन भी ले सकते हैं, लोन की सुविधाएं हैं यहाँ पर। कॉलेज बेहतरीन है इसलिए आप यहाँ पर लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। हॉस्टल फीस की बात की जाए तो मेस का 23,000 रुपये है, और आपका गर्ल्स अगर 4 सीटर है तो आप एसी तो 38,000 रुपये है। तो ये देख सकते हैं अगर बॉयज़ 1 सीटर नॉन एसी है तो 36,000 रुपये पे करना पड़ेगा। हॉस्टल खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये मान के चलिए हॉस्टल का भी आपको 70-80,000 रुपये देना है, 2,40,000 ये देना है, तो 3 लाख 20,000 3.5 लाख रुपए आपको साल का खर्चा यहाँ पर अभी बन रहा है। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए देख लेते हैं 91.6% परसेंटाइल गया था, और मीडियन यहाँ का 17 लाख रुपए का, हाईएस्ट यहाँ पर 82 लाख रुपए का है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 91.4 परसेंटाइल गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। मीडियन यहाँ पर 6 LPA का है, 16 LPA का, और हाईएस्ट यहाँ पर 52 LPA का है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है इसका बात करेंगे तो आपको 16 LPA का यहाँ पर मीडियन प्लेसमेंट है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट आप देख सकते हैं 52 LPA का रहा है। अगर मैं बात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो 14 LPA का यहाँ का मीडियन प्लेसमेंट है, और हाईएस्ट 44 LPA का है। नेक्स्ट बार मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आती है जिसका आपका मीडियन 9 LPA है, और हाईएस्ट आप देख सकते हैं कि 29 LPA रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो आप देख सकते हैं मीडियन 6 LPA है, और हाईएस्ट यहाँ पर 24 LPA रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर 8 LPA रहा है, और बात करते हैं 17 यहाँ पर हाईएस्ट रहा है। तो इन ब्रांचों को आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं लोअर ब्रांच में भी ले लेते हैं, जहाँ का देख रहे हैं कि नंबर ऑफ परसेंटाइल की बात की जाए तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, और हाईएस्ट और मीडियन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मीडियन देखिए 6 LPA का आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर आप यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा क्या ये वॉटेज है कि नहीं, कि इससे बेटर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं 41% यहाँ पर रहा है प्लेसमेंट, और मीडियन जो रहा है आपका 8 LPA का रहा है, और जो हाईएस्ट रहा है 17 LPA का रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 58.17 परसेंटाइल बच्चे प्लेस हो गए, यहाँ पर परसेंट प्लेस हो गए, और 6 LPA यहाँ का मीडियन रहा है, 44 LPA यहाँ का हाईएस्ट रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की तो आप देखेंगे 42.3% यहाँ पर बच्चे प्लेस हुए हैं, और मीडियन जो रहा है 6.5 LPA रहा है, और हाईएस्ट जो रहा है वो आपका 14 LPA रहा है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 7.50 LPA रहा है, और हाईएस्ट आपका 12 LPA रहा है। अगर मैं दिल्ली रीजन वालों के कट ऑफ की बात कर लेता हूँ तो कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है यहाँ पर, चाहे दिल्ली रीजन के हो चाहे आपके हो अदर स्टेट के हो। दिल्ली रीजन वालों को 85% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इसलिए उनका कट ऑफ एज कम्पेयर टू अदर स्टेट
कम हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑल इंडिया वालों से तो उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, जिस वजह से बच्चे इसको कॉलेज चूज नहीं करते। एक तो फीस भी ज़्यादा है, प्लेसमेंट अगर लोअर ब्रांच का देखेंगे बहुत अच्छा नहीं है, और कट ऑफ भी बहुत हाई है। तो इस वजह से बच्चे इस कॉलेज को चूज ना करके कहीं ना कहीं जीएफटीआई चूज कर लेते हैं, अच्छे जीएफटीआई चूज कर लेते हैं, अदर स्टेट काउंसलिंग में चले जाते हैं, जो समय एनआईटी ट्रिपल आईटी चूज कर लेते हो। तो ये कॉलेजेस चूज करने की वजह बच्चे उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ के साथ साथ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है लोअर ब्रांच का। और मैं बात करता हूँ दिल्ली वालों के, तो आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो रहा है और इसलिए मैं इसका पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। आप जनरल वाले हैं तो आप देख सकते हैं, आपको 8088 तक का ये मिल जाएगा। और इसका जो ये कोड लिखा हुआ है, कोड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोड का मीनिंग क्या है, तो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ नेताजी आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं तो उनका क्या कट ऑफ रहता है वो भी समझ सकते हैं। CSE AI के लिए 7417 पे क्लोज हो गया है। जो EWS वाले वो देख सकते हैं कि 10,522 पे क्लोज हो गया है। 16,000 पे OBC वालों को क्लोज हो गया, SC वालों को 59,869 पे क्लोज हो गया, ST स्टूडेंट तो 92,000 पे क्लोज हो गया। इतना खतरनाक कट ऑफ जा रहा है, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो बच्चे क्यों ही इसको चूज करेंगे, क्योंकि इससे अलावा बहुत से कॉलेज हैं जो इस परसेंटाइल पे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इस वजह से बच्चे इसको चूज ना करके ये चेहरा, ये जो मैंने यहाँ पर कोड फॉर्म लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म है। जैसे मैं बात करता हूँ कोर्स की, यहाँ पे बता रखा है, और जो कैंपस है रिमेनिंग कोर्स और मेन कैंपस पे है, वेस्ट कैंपस में आपके ये कोर्सेज है, ईस्ट कैंपस में आपके सिंगल स्टार वाले कोर्सेज है। सिंगल स्टार वाले कोर्सेज देख सकते हैं आप ईस्ट कैंपस में, डबल स्टार का मतलब है वेस्ट कैंपस, और जो बात करी जाए जो रिमेनिंग कोर्सेज आर मेन कैंपस में आपके ऑलरेडी वहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे 26 लाख रुपए का, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी बहुत तगड़ा है। इतना बेहतरीन कॉलेज है, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट है तो उससे बेहतर आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लो रैंक लो परसेंटाइल पे भी यहाँ पर कॉलेज मिल जाता था। इवन अगर आपकी 60,000 65,000 रैंक है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में ले सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ दिखाया है मैंने पिछली वीडियो में, जो कि मैंने इस पर लॉन्ग वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उस कॉलेज में कितना बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ मैंने कितने रैंक कितनी लो रैंक तक यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो काउंसलिंग सही तरीके से करिएगा। शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं, 60 एकर्स में बना हुआ है और इनका नेम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, और IGDTUW दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ साथ इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो 1998 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन आपका न्यू दिल्ली में है, और कैसे पहुंच सकते हैं, इंदिरा गांधी दिल्ली रेलवे एयरपोर्ट से काफ़ी कम से कम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन के थ्रू भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो 1,44,000 रुपये फीस स्ट्रक्चर है बीटेक ड्यूल डिग्री वालों के लिए। जो BR कर रहे हैं वहाँ पर इसका जो फीस स्ट्रक्चर 1,59,000 रुपये है। अगर हॉस्टल फीस की बात करेंगे, टोटल आपको हॉस्टल फीस आपको 1,33,000 रुपये देनी होगी। काफ़ी हाईएस्ट हॉस्टल फीस है, इसी वजह से एक बच्चे ने एडमिशन छोड़ दिया था। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों को एडमिशन मिला, 3,87,000 रैंक थी। ST स्टूडेंट महाराष्ट्र के थे, ऑल इंडिया से पार्टी से, तब भी उसको यहाँ पर एक कॉलेज मिल गया था, लेकिन लास्ट में वो बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो कराया, लेकिन लास्ट में फीस अफोर्ड नहीं कर पाया और ये कॉलेज को विड्रॉल ले लिया। विड्रॉल के बाद उसने डेडलाइन से नहीं लिया था, जिस वजह से उसकी फीस भी वापस नहीं हुई, केवल 5,000 रुपये कॉशन मनी वापस हुआ। फिर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूँ CSE का तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट जो 56 लाख रुपीज़ का गया है। एवरेज देखेंगे 25.15 लाख रुपीज़ का है। मैं CSE स्पेशलाइजेशन AI की बात करूँ तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट 52 लाख रुपीज़ का रहा है, और आप देखेंगे एवरेज जो आया है 52.82 LPA का है। अगर मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की तो आप देख सकते हैं 52.89 LPA रहा है, और अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो 20.99 LPA रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 56 LPA हाईएस्ट रहा है। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो 19.63 LPA यहाँ का एवरेज रहा है। अगर मैं मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो 32 लाख रुपीज़ हाईएस्ट रहा है, और एवरेज देख सकते हैं 8.52 LPA रहा है। कट ऑफ देख सकते हैं काफ़ी लो कट ऑफ तक मिला है, और ये कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बताया है कि कितने कट ऑफ तक यहाँ पर मिल जाता है। 3,87,000 ST स्टूडेंट है और ऑल इंडिया मिल जाएगा। 1 लाख तक भी SC वालों को मिल जाता है। और अगर आपकी कैटेगरी का एडवांटेज यहाँ में बहुत मिलता है, डिफेंस कोटा भी मिलता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी मिलता है। तो डिटेल वीडियो देना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस पे जाके सेक्शन पे जाके देख सकते हैं, IGDTU गर्ल्स फॉर वुमेन। तो ये आपको कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है IIIT दिल्ली के बारे में। IIIT दिल्ली ये
IIT नहीं है, ये इनप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप ये ना समझिएगा IIIT दिल्ली या जैक दिल्ली से मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी IIITs है वो जोसा के थ्रू ही मिलते हैं। कुछ IIITs जो है वो सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं। जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है इसमें IIIT जो है वो इनप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका कैंपस की बात किया जाए तो 25 एकड़ में बना हुआ है। स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे 2008 में स्टेबलाइज हुआ था। एनआरएफ रैंकिंग देख सकते हैं 85 एनआरएफ रैंकिंग 2024 की है। और अगर मैं इसका नाम पढ़ूँ तो इनप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में लोकेटेड है। IIIT नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 2008 में स्टेबलाइज हुआ था और न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसका 23 किलोमीटर के डिस्टेंस है, न्यू दिल्ली से 15 किलोमीटर पे है और आनंद विहार से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो ट्यूशन फीस आप देखेंगे टोटल जो फीस आ रही है वो 2,27,000 रुपए और ट्यूशन जी जो पर सेमेस्टर दे रखी है वो 2,25,000 रुपए यहाँ पर दे रखी है। यानी ये आपका जो है पर सेमेस्टर का खर्चा दे रखा है। बहुत ज़्यादा फीस है। आप देखेंगे अगर मैं जिसकी एक साल की फीस की बात करूँ तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख 4.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए एवरेज बजट आपका चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो बच्चे इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं। अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो कॉशन में 10,000 देना होगा और टोटल जो फीस आ रही है 54,000 की है, यानी 5.5 लाख रुपए में यहाँ से बीटेक कंप्लीट हो रहा है। और 25 लाख रुपए या 22 लाख 23 लाख रुपए का बजट आपका है तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। ये कौन सा है हो सकता है क्योंकि जैक दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है कि फीस स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बेस किया हो। जनरली सभी बच्चों को इतना पे ही करना है। अगर मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट तो खैर अच्छा है। कैटेगरी स्टैटिक्स देख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एलिजिबल थे 590 स्टूडेंट एलिजिबल थे और नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट किए थे 165 कंपनियों ने विजिट किया था, जिसमें 135 फुल टाइम से लिए थी और जो 32 जो थी वो इंटर्नशिप के लिए थी। यानी इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ कंपनियाँ विजिट करती हैं। 719 बच्चों को क्या किया गया, ऑफर किया था, जिसमें 591 को फुल टाइम के लिए किया गया था और 122 को इंटर्नशिप मिला था। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज हो गया था 49 LPA का रहा था बीटेक के लिए। अगर मैं एमटेक की बात करता हूँ तो 34.62 LPA रहा था। हाईएस्ट ओवरसीज पैकेज की बात करेंगे तो 1 करोड़ 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट था, हाईएस्ट प्लेसमेंट था। ओवरसीज पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एवरेज पैकेज बीटेक की बात करूँ तो 22.04 LPA का है और अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो एमटेक में आप देख सकते हैं 17.75 LPA रहा है। ओवरऑल पैकेज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 20.65 LPA रहा है। ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है, 90.99% यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट दे रखा है। ये इसका कट ऑफ दे रखा है। कट ऑफ को अब काफ़ी मैं अगर बताऊंगा डिटेल से तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ और इसको आप देख सकते हैं पॉज करके। काफ़ी तगड़ा कट ऑफ जाता है, काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है जैक दिल्ली के जितने भी कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्वेशन दे रखा है वो होम स्टेट वालों को 85% रिजर्वेशन दे रखा है और जो 15% है वो ऑल इंडिया से करते हैं। जो कट ऑफ दिख रहा है वो आपको IIIT दिल्ली का कट ऑफ दिख रहा है 2024 का विदाउट बोनस मार्क के साथ दिख रहा है और ये आपका बोनस मार्क के साथ है। IIIT बोनस मार्क प्रोवाइड करता है। आपकी कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो उसके भी आप पर आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स में हो चाहे आपको डिफेंस का हो तो उसके हिसाब से बोनस मार्क्स के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर। मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कॉलेज की जो कि है आपका जैक दिल्ली का ही कॉलेज है, जिसे हम दिल्ली स्किल्स जिसे हम दिल्ली स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी नाम से भी जानते हैं और इसका जो नाम है जिसे हम DSEU नाम से भी जानते हैं। नया कॉलेज है और जैक दिल्ली का तो डेफिनेटली अच्छा ही कॉलेज होगा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 2020 में बनाया गया है और न्यू दिल्ली के जो लोकेशन है न्यू दिल्ली में है। एनआरएफ की बात की जाए तो अभी एनआरएफ को कुछ भी नहीं दी गई है। 20 एकड़ में बना हुआ है, 2020 में ये स्टेबलाइज हुआ था। फीस स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चों को बीटेक मैक्रोट्रॉनिक्स की बात की जाए इंजीनियरिंग में तो 1,50,000 देना है। अगर बीटेक आपका ईसी से तो भी आपको 1,50,000 देना है और CSE से तो 1,50,000 रुपये देना है। मैकेनिकल से तो 1,50,000। सेकंड ईयर में फीस आपकी 15,000 बढ़ जाएगी। देन ये फीस स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और ये 2 लाख तक फोर्थ ईयर पर ईयर की चली जाएगी। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख आपका साल का है, फिर आपको 1,65,000 है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बीटेक आप मान के चलिए तो 2 लाख करीब 7-8 लाख में बीटेक आपका कंप्लीट हो जाएगा और 8-8.5 लाख में बीटेक कंप्लीट हो रहा है तो काफ़ी कम फीस में हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैक दिल्ली के जितने भी कॉलेज मिले काफ़ी हाई फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। 4 लाख 5 लाख और मैं IIIT दिल्ली की बात करूँ तो 5.5 लाख रुपए आपका खर्चा जा रहा है पर ईयर का, तो ये काफ़ी हाई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसका प्लेसमेंट स्टैटिक।
मैं बात करूँ टोटल जो रोल्ड आउट थे वो 2553 लोग थे, जिसमें स्टूडेंट प्लेस हुए थे 1063। प्लेसमेंट रेट जो था बीटेक वालों का 194% था। अगर मैं जॉब की बात करता हूँ, जॉब उत्सव इवेंट ऑफर जो हुए थे 1490 बच्चों को हुआ था। हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 10 LPA रहा है, और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की तो आप देख सकते हैं 6 से 7 लाख रुपए ये इसका हाई एवरेज पैकेज रहा है। ये इसका कट ऑफ दे रखा है, कट ऑफ थोड़ा इसका ज़्यादा वही है कि इसी तरीके से दे रखा है। और वीडियो को अगर मैं पूरा कट ऑफ के सही बताऊंगा तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर भी मैं आप देख सकते हैं कि दिल्ली स्किल्स वाले इंटरव्यू जो दिल्ली वालों का ये उनका कट ऑफ दिल्ली रीजन के लिए दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए तो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए ये कट ऑफ दे रखा है। आउटसाइड दिल्ली वालों की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है जनरल वालों का 40,000 रहा है, और ये जो डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रखा है, सिविल इंजीनियरिंग दे रखा है, डाटा एनालिटिक्स दे रखा है, डेटा एनालिटिक्स दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कट ऑफ रहा है। अगर हम मोटा बात करें तो आप देख सकते हैं 4,43,000 रैंक तक ये गया है और 38,000 रैंक तक ये गया है, तो काफ़ी तगड़ा कट ऑफ रहता है। 4,34,000 में भी ये मिला है। इसका एक्चुअली TEN50 इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, जिसको समझ में आ रहा है वो बता सकता है। बाकी ये कोई क्वेरीज हो और किसी तरह कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इसको लास्ट में जो जितने भी कट ऑफ है बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। और किसी तरह की क्वेरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।